हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक ईवे बिल से है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ऑनलाइन मोड में किस तरीके से ईवे बिल को आप जनरेट कर सकते हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं हमेशा इस तरह के वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। पेड क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का काम बिल्कुल ही प्रैक्टिकल वे में सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे इसमें से किसी भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल पे चले आना है। तो यहाँ पे आपको टैप कर देना है ईवे बिल। ये ईवे बिल का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप चाहते हैं गूगल पे भी टैप करके आप इस वाले वेबसाइट पे आ सकते हैं, ईवे बिल gst.gov.in। अब यहाँ पे बात रहती है कि आपको इस पे लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपके पास आईडी एंड पासवर्ड है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि लॉगिन का यहाँ पे टैब आपका अवेलेबल है। आप इस पे क्लिक करके आप लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर आपको टैब आपको दिख जाता है। आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास जीएसटी का नंबर है तो ईवे बिल रजिस्ट्रेशन आप यहाँ से करेंगे। लेकिन जैसा कि न्यू अपडेट है, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं भी है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपके पास ओनली पैन कार्ड है, तो भी आप यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पर्सन बन करके आप अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं आज की तारीख में। तो आप ये कैसे करेंगे मैं आपको तेजी से बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, यहीं पर आपको दिख जाएगा इनरोलमेंट फॉर अनरजिस्टर्ड पर्सन। आपको इस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपका कुछ डिटेल्स यहाँ पे आपसे पूछेगा, जैसे कि आपका कौन सा स्टेट है, आपका पैन कार्ड पे क्या नाम है, अगर कोई ट्रेड का नाम है तो वो आपको देना है। यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड का नंबर देना है और यहाँ पे आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। आप आउटवर्ड के लिए बनाना चाहते हैं या इनवर्ड के लिए या फिर दोनों के लिए, तो आप यहाँ पे बोथ खोलें। हमारे हिसाब से वो ज्यादा ठीक रहेगा। फिर उसके बाद नीचे आपको अपना डिटेल्स देना है, मीन्स के आपका जो भी स्टेट वगैरह है, जो भी आपका लोकेशन है वो आपको दे देना है। यहाँ पे आपको ईमेल और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल आईडी और यहाँ पे सेंड ओटीपी भी क्लिक करना है। यहाँ पे आप उसे वेरीफाई कर लेंगे और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड को जनरेट करना है। तो जैसे ही आपका ये सक्सेसफुली जनरेट यहाँ पे हो जाएगा तो आप यहाँ पर से आप इसमें लॉगिन आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपका बैक में आ जाता हूँ। ये तो हुआ इंडिविजुअल के लिए, जैसे कि आप रजिस्टर्ड पर्सन, आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है। लेकिन अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो ये भी बहुत ही सिंपल है। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ईवे बिल रजिस्ट्रेशन पे आपको आ जाना है और यहीं पे आपको अपना जीएसटी का नंबर देना है। यहाँ पे ये जो कैप्चा आपका दिख रहा है ये आपको इस वाले बॉक्स में पुट अप करके आपको गो पे क्लिक कर देना है और वहां पे जाके आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। तो अगर नहीं बना हुआ है तो इस तरीके से आप पहले आप बना लीजिए। यहाँ पर चलिए हम लोग एग्जिट करते हैं। बनने के बाद आपको फाइनली लॉगिन पे ही क्लिक करना है। यहाँ पे जो भी आपका यूजर आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। कैप्चा देने के बाद बस आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे ओटीपी जाता है। आपको पता है कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसमें इनेबल है, तो बस आपको ओके करना है और जो ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे गया है वो आपको यहाँ पर पुट अप करना है, देन सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। तो सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का ईवे बिल का डैशबोर्ड हमारे सामने ओपन हो जाता है। तो हमें क्या करना है कि ईवे बिल को जनरेट करना है। तो हमारा जो टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। तो ईवे बिल पे हम क्लिक करेंगे और यहीं पे आपको दिख जाएगा जनरेट न्यू। इसके माने कि हमें न्यू ईवे बिल को जनरेट करना है, वो भी ऑनलाइन मोड में। तो बस आपको इस पे क्लिक कर देना है। देखिए, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का अगेन डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट आप देखोगे सप्लाई टैब में आपका यहाँ पे आउटवर्ड पे चेक मार्क है। लेकिन अगर आप माल को परचेज करते हैं और आप एज ए रिसिपिएंट अगर ईवे बिल को जनरेट करते हैं तो फिर आपको इनवर्ड पे चेक मार्क करना होगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जैसे देखो, अभी इनवर्ड पे हम लोग क्लिक करेंगे तो आपका जो डिटेल्स है वो आपका नीचे आ गया है, राइट। और बाकी जो यहाँ पर बिल फ्रॉम रहेगा वो आपका ऊपर में आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ऑनलाइन मोड में ये आपका चेंज होता है। तो चलिए, हमें क्या करना है, आउटवर्ड के लिए हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम आउटवर्ड पे चेक मार्क करेंगे। आप है कि किस चीज के लिए आप लोग ईवे बिल बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे मल्टीपल आपके सब टाइप दिए हुए हैं।
जैसे कि सेल से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे सप्लाई ले लूंगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट टैक्स इनवॉइस आता है, हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब रहता है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नंबर आपका क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि ईवे बिल जो हम लोग बनाते हैं ऑनलाइन मोड में, वो बिल का ही कॉपी होता है। तो जो भी आपने अपना बिल रेज किया है, जो भी आपका जीएसटी का टैक्स इनवॉइस है, आप उसको देखिए। देख करके आपको क्या करना है कि ऑनलाइन मोड में वो डेटा आपको यहाँ पे मेंशन करना है। मैं मान लेता हूँ कि जो भी बिल मैंने रेज किया है उसका बिल नंबर 101 है। डेट तो आपका करंट डेट ही रहेगा, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पे तो हमारा डिटेल्स है, राइट। यहाँ पे हमारा पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, तो हमें ऊपर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बात आती है कि जिसे हम लोग बिल रेस कर रहे हैं उसे हमें यहाँ पे पूरा मेंशन करना पड़ेगा। अब जैसे जो भी पार्टी का नाम है, यहाँ पर उसका जीएसटी नंबर है, वो आपको देना होगा। ऐसे भी अगर जीएसटी नंबर यहाँ पे जब आप देंगे तो वो डेटा ऑटोमेटिक वो फेच कर लेगा, आपको उस पर कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो फिर इसके लिए आपको मैनुअल यहाँ पे उसका डिटेल्स आपको देना होगा, और इस वाले कॉलम में यूआरपी अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए यहाँ पे आपको देना होगा। जैसे कि हमारा जो परचेजर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो मुझे यहाँ पे यूआरपी मेंशन करना होगा, और यहाँ पे मैनुअल उसका एड्रेस वगैरह देना होगा। जैसे कि उसका जो नाम है मैं यहाँ पर पुटअप कर देता हूँ, उसका जो भी एड्रेस है वो आपको जरूर देना है। तो मैंने जैसे यहाँ पर पुटअप कर दिया न्यू दिल्ली, और यहाँ पर से आपको फिल्टर से स्टेट को सेलेक्ट करना है, और उसका पिन कोड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैनुअल आप पिन कोड नहीं पुटअप करेंगे तो बाद में एरर आएगा, तो पिन कोड आपको यहाँ पे जरूर पुटअप करना है। ये देखिए, जैसे हम लोग टैब को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पिन कोड के साथ ही उसका स्टेट भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वो सेलेक्ट कर लेता है। तो यहाँ पर हमें मैनुअल भी कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। चलिए, सामने वाले एड्रेस का काम तो हो गया। अब बात आती है स्टॉक आइटम का। तो यहाँ पे आपका अभी एक रो यहाँ पे आपका इंसर्टेड है। तो अब जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं यहाँ पे, जबकि ये ऑप्शनल है। छोड़ भी देंगे तो कोई टेंशन नहीं है। डिस्क्रिप्शन ये भी आपका ऑप्शनल है, आप छोड़ दे तो कोई भी टेंशन नहीं है। हाँ, एचएसएन कोड आपका मैंडेटरी है, तो ये तो आपको देना ही होगा, राइट। तो जैसे कि हमारा ये मोबाइल है, तो मैंने यहाँ पर मोबाइल यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में। एचएसएन कोड इसका जो भी होगा वो आपको सही सही देना है। कितना क्वांटिटी है आपको डेमो देने के लिए मैं यहाँ पर 1 पीस ले रहा हूँ। बात आती है कि यहाँ पे यूनिट, तो यहाँ पे आपको 3 डिजिट का ही यूनिट यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे जैसे आप लोग कर्सर लेके आओगे तो ये यहाँ पे बता रहा है कि जो भी आपका मेजरमेंट है उसका 3 लेटर ही आपको यहाँ पे पुटअप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूँ UNT। ये देखिए, ये हमारा यूनिट हो गया। अब यहाँ पे बात आती है टैक्सेबल वैल्यू की। जो भी आपका जो रेट है मल्टीप्लाई करके जो भी आया है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। जैसे कि मेरा है 10,000 रुपया, यहाँ पर मैंने दे दिया। अब यहाँ पर आता है IGST, यहाँ पर उसने बाय डिफॉल्ट पकड़ लिया है क्योंकि ये दिल्ली का है और मैं जो सप्लायर हूँ मैं बिहार से मैं बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर IGST उसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे पकड़ लिया है। तो यहाँ पे जो भी आपका रेट अप्लाई होता है वो आप यहाँ पर से सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे कंडीशन में ऐसा है कि मैं तो खुद ही अनरजिस्टर्ड पर्सन हूँ, हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, लेकिन मैं इंडिविजुअल हूँ। तो पैन कार्ड के बेस पे हमने यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड किया है ईवे बिल को जनरेट करने के लिए। तो यहाँ पर ऐसे कंडीशन में मैं लूंगा नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि मैं जीएसटी रिकवर नहीं कर सकता। अब एक आइटम का काम तो हो गया। इस तरीके से आपके मल्टीपल आइटम हो सकते हैं जो कि आपने बिल में ऑलरेडी बना के रखा है। उसमें आप देखिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्लस का सिंबल दिया हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके मल्टीपल यहाँ पर आपके रो जो इंसर्ट हो जाएंगे। चलिए, तो फिलहाल हम इसे करते हैं डिलीट। अब यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे देना होगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टर का आईडी है या फिर जीएसटी नंबर है, वो आपको यहाँ पे देना। जैसे आप देंगे तो ऑटोमेटिक उसका नेम भी वहां पे वो फेच कर लेगा। अब यहाँ पे देखो, किलोमीटर उसने डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पे बता दिया है कि 1324 किलोमीटर है। ये हमें मैनुअल कुछ भी नहीं करना होता, वो पिन टू पिन क्या करता है ना, वो कैलकुलेट कर लेता है। अब बात आती है पार्ट बी का। जो माल आपका जा रहा है वो किस तरीके से जा रहा है, आपका बाय रोड जा रहा है, बाय रेल है, बाय एयर है, या फिर आपका बाय शिप है। तो यहाँ पर आपके मल्टीपल कैटेगरी आपका दिया हुआ, जिस तरीके से आपका माल जा रहा है वो यहाँ पर से आपको पार्ट बी में चेक मार्क करना होगा। जैसे कि मैंने एज्यूम किया है कि मेरा बाय रोड जा रहा है,
तो यहाँ पर मैंने ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स भी यहाँ पे ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया। एज्यूम कर लो कि मैंने दे दिया है। अब यहाँ पर आपको व्हीकल नंबर आपको दे देना है और यहाँ पे उसका जो ट्रांसपोर्टर का डॉक नंबर जो उसने दिया होगा वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इतना आपको काम कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रीव्यू का बटन दिया हुआ है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये बिल्कुल सही है तो ठीक है, आप बैक आ जाए, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ डेटा आपने गलत मेंशन कर दिया है तो बैक आने के बाद आप उस पर जाकर के रेक्टिफाई भी कर सकते हैं। जब आपका ये फाइनल हो जाए तो बस आपको फाइनली सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका ईबे बिल कुछ इस तरह का आपका जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो आपका ईबे बिल का ये जो आपका बार कोड है वो भी जनरेट हो गया है। यहाँ पे आपका ईबे बिल का नंबर है, यहाँ पर आपका डेट रहेगा और जनरेटेड बाय आपका यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे रहने वाला है, कितने दिन की वैलिडिटी है वो भी यहाँ पे रहेगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल वे में आप ऑनलाइन मोड में ईबे बिल को आप जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो से सीख लिया होगा कि ऑनलाइन मोड में ईबे बिल को आप किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी तरीके से और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।